मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। Okay. How is it now? Is it clear now? यस मैम। मैम Okay. मैम तब से मैम आपकी आवाज मैम ये आ ही नहीं रही थी। अब आवाज मैम आ ही नहीं रही थी मैम, टोटली नहीं। अच्छा चलिए, एक बंदा बात करे तो एक बस, ओनली वन पर्सन विल टॉक एट वन टाइम। जो मैंने उससे पहला वाला पैराग्राफ आपको समझाया, वो आपको समझ आया? मैम आपकी मैम आवाज मैम आ ही नहीं रही थी। चलिए यस ठीक है, मैम। मैं उसको फिर से, अच्छा जी चलिए मैं मैम रिवाइज करती हूँ, मैं मैम उसे, अच्छा जी बेटा मैं उसको रिवाइज करती हूँ, डोंट वरी, ओके फाइन, आई विल गेट दैट बैक, फाइन आप, मैम ओके डोंट वरी, ओके okay, so it's here, let me read it once again. I chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. ठीक है? So now what is this? ये कौन बात कर रहा है? पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक है आपकी। ब्रूक हमने जो झरना होता है जो बहता है, तो वो बात कर रहा है, कह रहा है आई चैटर एज ए फ्लो, मीन्स जो अपनी ये जो आवाज, जब नदी जब बहती है, तो जब ये बहती है तो जो आवाज इसके बहने से आती है, तो राइटर उसको क्या कहते हैं? चैटर चैटर चैटर। ये कहती है कि चैटर हम उसको कहते हैं ना जो ज्यादा बातें करता है, तो शी कॉल्स इट अ वे ऑफ टॉकिंग, कहती है मेरे बात करने का तरीका है, मैं बात करती हूँ उन चीजों से जो मेरे कंटेक्ट में आ जाती है, एज ए फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। व्हाट इज ब्रिमिंग रिवर? ब्रिमिंग रिवर हम कहते हैं जब कोई चीज भरकर होती है, रिवर दैट इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है? ओके, सो मैं बातें कर रही होती हूँ, फ्लो कर रही होती हूँ, क्यों मुझे ज्वाइन करना है टू द ब्रिमिंग रिवर, ठीक है? फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। दिस इज द कंटिन्यूअस लाइन जो है। फॉर मेन में कम, इंसान की डेथ हो, इंसान की बर्थ होती है, वो आता है फिर जाता है, बट आई गो ऑन फॉर एवर। आई गो मीन्स आई एम मूविंग, आई एम ज्वाइनिंग फॉर एवर, ठीक है? This is what is कि I am traveling, that is I am traveling forever, I am moving forever, ठीक है? तो अब इसकी टेक्निक्स देख लेते हैं हम। तो उन टेक्निक्स को देखने के लिए पहले यहाँ पर हम देखते हैं रिपीटिशन क्या है। तो रिपीटिशन देख लीजिए, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, दीज आर द लाइन्स 3, 6, 9, 13। ये और अगर आप बुक खोल कर देखेंगे तो ये हर एक जगह रिपीट होती है। आपको मैंने परसों भी समझाया था, रिपीटिशन जब राइटर इस्तेमाल करता है तो उसका मेन मकसद होता है कि वो कन्वे करे द मेन मीनिंग, द मेन थीम जो उसकी पोएम की है, दैट इज दिस, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। दिस इज द मेन थीम, मेन आइडिया दैट राइटर वांट्स टू कन्वे। This is your repetition. Then there is what is that onomatopoeia. Onomatopoeia किसको कहते हैं बेटा? Onomatopoeia हम कहते हैं when there are the sound words, ठीक है? साउंड वर्ड जो राइटर कन्वे करना चाह रहा है, तो हम जब साउंड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको ओनमोटोपिया कहते हैं, ठीक है? दिस इज द ओनमोटोपिया। तो हमारा कौन सा है ओनमोटोपिया? दैट आर द साउंड वर्ड चैटर चैटर, दिस इज इट। ओके, सो अब हम देखेंगे इसमें एलिट्रेशन कहाँ है। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स। कि राइटर कोई कॉन्सोनेंट साउंड लाइन में बार बार रिपीट करे तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फॉर मेन में कम, एम साउंड हैज बीन रिपीटेड, ठीक है? जिसको एलिट्रेशन कहते हैं। एंड देयर इज एंटीथीसिस। व्हाट इज एंटीथीसिस? व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम लाइन, उसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एंटीथीसिस कम एंड गो, ठीक है ना? राइटर हैज यूज्ड दीज टू साउंड्स, कम एंड गो, ठीक है? ये आपका एंटीथीसिस है। तो दिस इज द पोएटिक डिवाइसेस इन यूज्ड इन दिस लाइन। तो अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। आई वाइंड अबाउट इन एंड आउट। व्हाट इज वाइंड अबाउट? ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइंड अबाउट को देख लेते हैं। तो वाइंड अबाउट क्या होता है, इसको देख लीजिए। वाइंड अबाउट इज की द जिगजैग पोजीशन ऑफ व्हाट? स्ट्रीम, जिस तरीके से ये चलती है। वाइंड अबाउट, इसका दूसरा नाम मींडर होता है। मींडर मींस द जिगजैग पोजीशंस, कि जो ये जैसे मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ की, जिगजैग पोजीशन ऑफ किसकी? स्ट्रीम की, ब्रूक की, जब वो चलती है।
इन एंड आउट, व्हाट इज इन एंड आउट? लेट मी मेक इट क्लियर. इन इज जब यहां से अंदर गई, फिर आउट इज व्हेन इट मूव्स. सो इन अंदर की तरफ जाती है एंड देन आउट बाहर की तरफ. विद हेयर अ ब्लॉसम सीलिंग. What is blossom sealing? Blossom sealing refers to here कि कभी कभार इसके किनारों में फूल भी होते हैं और जिसके बहने के तरीके से ये फूलों को भी उखाड़ कर ले आती है. और and then the flowers जो है they float on the surface of what? Water. That is known as blossom sealing. And here there a lusty trout. What is lusty? Lusty is here written. Lusty means lalchi, greedy जिसको कहते हैं, ठीक है. Trout means a big water फिश जो है एक किस्म की मछली होती है. एंड हेयर देयर अ ग्रेलिंग. ग्रेलिंग ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिश. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो ओके, सो यहां तक ये है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया ग्रेलिंग फिश. तो उसके बाद वाला हिस्सा देख लेते हैं. ओके, सो यहां देख लीजिए. So what is it? I wind about and in and out. अंदर की तरफ जाती हूँ, फिर बाहर की तरफ जाती हूँ. That is, ये कौन कह रहा है? ये ब्रू कह रहा है. With here a blossoming sail means, blossoming means कभी इतनी अच्छी होती है मेरे बहने का तरीका कि फ्लावर्स होते हैं, महका रहे होते हैं मेरे रास्ते को. And here and there a lusty trout. कभी क्या होता है कि एक जो ट्राउट मछली होती है जो कि लालची है, जो खा जाती है whatever is there in the water, that is it, lusty trout. ठीक है, वो मेरे इसके साथ होती है. And here there a grayling, it's a kind of a fish. अब यहाँ पर देख लीजिए राइट, ये जो ब्रूक है ये अपने एक्सपीरियंस जो कि लाइफ के होते हैं, इंसानों के लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करती है. व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस? द एक्सपीरियंसेस आर देयर. अगर हम देख ले कि कभी कभार क्या हो जाता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको कहते हैं हैप्पी होते हैं. जो ब्लॉसम सेलिंग यहाँ पर लिखा गया दैट इज हैप्पी. एंड लस्टी ट्राउट क्या होता है? लस्टी ट्राउट अगर हम माने लालची, दैट मीन्स द बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. ठीक है. एंड हेयर देयर अ ग्रेलिंग. ग्रेलिंग का अगर नाम देखिए तो ग्रेलिंग इज फिश है तो ग्रे कलर की होती है, शेड्स ऑफ ग्रे. ग्रे क्या होता है? ना कभी गमगीन, ना अच्छे ना बुरे. ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरियंसेस जिनको कहते हैं. सो व्हाट इज शी सेइंग? द थ्री एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ. दैट मीन्स एक इंसान की तरह कभी अच्छी हैप्पी मोमेंट्स होती है, कभी नॉर्मल होती है, कभी क्या होती है, कभी होती है बैड. So what is Brooke trying? Brooke is giving the experiences of her life, of her flowing. ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं. अब इसकी डिवाइसेस को चेक कर लेते हैं. थोड़ा वेट कर लीजिएगा बेटा. लेट मी जस्ट मूव देयर. ओके, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी अच्छी खासी मेमोरी है तो ये स्क्रीनशॉट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, इसमें टाइम भी लगता है. ओके, सो लेट मी, आई गॉट इट. Okay, so I have to just find, okay. Okay, so now let's see. Okay, let us now see the, let us find out क्या कहते हैं इसको, जो हमारे ये हैं पोएटिक डिवाइसेस में क्या है उसको देख लेते हैं. Join the classes. Okay, sorry. Okay. Now let us see the poetic devices used here. Okay, so I will bring it here. I said earlier that I have so many these screenshots, then I have to find out. That's why it takes so time. This is the last one. Okay, fine. Let's find again.
Okay, now we have to find out the poetic devices. So here it is again. What is this antithesis? तो antithesis पहली line में देखते हैं opposite words इस्तेमाल हुए हैं in and out. ठीक है, फिर यहाँ पर है then here is a repetition of words, that is and here and there, a lusty trout. दूसरा है and here and there. तो here and there इस्तेमाल हुआ है. फिर है एनाफोरा. व्हाट इज एनाफोरा? जब पहले क्लॉजेस आपके रिपीट हो जाते हैं, जो इनिशियल क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं लाइन के, तो वो रिपीट हो जाते हैं दूसरे में. दैट इज एंड हेयर एंड देयर, एंड हेयर एंड देयर, इसको एनाफोरा कहते हैं हम. ठीक है, दिस इज नोन एज एनाफोरा. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ द पोएम, दैट इज जो इसके बाद वाला है, उधर की तरफ हम जाते हैं. आप तो बातें कर रहे हैं क्लास में, माशाल्लाह, आपकी तो बड़े मजे हैं क्लास में. ओके, आप तो लग रहा है ऐसे मजे से क्लास में है. So wait for a while, let me figure it out. Where is this one? Okay. So let us find out its hair. Okay, so this is the next part of your this. And here and there a foamy flake. What is foamy flake? अगर आपको पिक्चर पे क्लियर हो जाएगा, foamy flake हो गया जाग जो सरफेस पे है ब्रूक के. ठीक है, then it says and here and there. ठीक है, here and there, that I move here भी जाती हूँ, there भी, and on there a foamy flake. What is there on my surface? मेरे इस ऊपर वाली लेवल पे क्या है? foamy, जाग वाली flake. Upon me, so that says कि ऊपर, मेरे ऊपर, as I travel, that means when I am traveling. With many a silvery water break. What is silvery water break? Silvery is the color of water is silvery. जब जाग का कलर आप देखेंगे जब बहुत होती है, that is the silver color. Above the golden gravel. What is golden gravel? यहाँ पर मीनिंग लिखा है नीचे. Sandy surface, जो चुना सा आबस तल, जो ब्रूक का सरफेस होता है नीचे beneath वाला, that is golden on the color. अगर हम यहाँ पर देख ले, ये देख लीजिए, वो किस वजह से हो जाता है? वो तो या तो gravel means a kind of जो पत्थर होते हैं उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर जो है ये, या इस वजह से हो जाता है कि कभी कभार सनलाइट गिरती है जो स्टोन्स पर, जो गोल्डिश कलर के होते हैं नीचे रूट, तो उस वजह से गोल्डन कलर हो जाता है. Now what is the Brooke saying in the last line? Brooke is saying and here there a foamy flake. What is there? Here and there a foamy flake. So जब मैं चलती हूँ, there is a flake kind. Foamy flake mean jug upon me as I travel. जब मैं चलती हूँ. With many a silvery water break. What is silvery water break? That is silver color on my surface about the golden gravel. What is the golden gravel? Golden gravel is नीचे की जो मेरी surface है, that is of the golden gravel. Golden is the color, gravel is the stone. ठीक है, तिमरूड ही व्यासा. So let us see the poetic devices here. अगर ऐसे ही देख ले poetic devices क्या क्या इस्तेमाल हुई है. Okay, so time is very, we are running out of time, so let us discuss the poetic devices here. So हम देखते हैं, देख लीजिए, here and there जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर here and there, ठीक है. तो अगर here and there की इस्तेमाल बात करें, तो what is that? That is antithesis, है ना. वो हमारा क्या है? मेरा तो पेन शायद, let me use this color. Okay, fine, this color pen. Okay, so here and there is your first line में जो हमारा here and there है, what is that? That is your antithesis. Antithesis is when the two opposite words are here used. ठीक है. So here is your okay, here and there, and then is foamy flake. What is this foamy flake? Which sound has been repeated? F sound has been repeated. That is alliteration. Clear? Then we are having silvery. Okay, यहाँ से कुछ नहीं है. Silvery water break is same.
Above the golden gravel is also, what is golden gravel? G sound has been repeated. So what is this? This is alliteration. Okay. So what we have to see there, यहाँ तक आपको clear हो गया, ठीक है? What the techniques have been here used? The techniques here is antithesis, ठीक है? Antithesis देख लीजिए. अगर मैं यहाँ लिख लूँ antithesis, ये देख लीजिए antithesis आपका हो गया. फिर what is the second one is alliteration. Alliteration, ठीक है? ये alliteration हो गया. तो this is the we call it, this is the used here. यहाँ तक आपको clear हो गया? How much time do we have in the class? Let me find out. Okay, any questions you want to ask? Wait for a while. Babar Bashir? Babar? मैम मैम हाँ बेटा जी. मैम दूसरी लाइन में मैम ये किधर है, ये एलिट्रेशन मैम किधर है मैम दूसरी लाइन में आपने बोला ना? मैं दूसरी लाइन में नहीं है बेटा. फिर किधर है? लास्ट वाली लाइन में है. यस मैम. Above the golden gravel, GG sound has been repeated. यस मैम. That is alliteration. ऊपर वाले में ये है foamy flake, F and F has been repeated. यस ठीक मैम. है? यस That's मैम. it. Okay. Any other question you want to ask? Babar? Babar, are you listening? Okay, now. Irtiza, rule number 6. Irtiza, rule number 6. Irtiza Ali. Again, sleeping in the class as usual. Sadia Majid. Yes, ma'am. Sadia Majid. Yes, ma'am. Okay, Sadia. So you were attentive in the class. Tell me what is antithesis, Sadia? Ma'am, antithesis आपने बोला कि opposite मुझे नहीं सुनाई दे रहा बेटा, ऊंचा थोड़ा बोलो. मैम antithesis आपने बोला दो opposite words ये poetic device में आपने बोला कि दो opposite words जो use हुए हैं poem में. Okay, very good. Now let's call Shahan Siddiq. Okay, Shahan Siddiq. Shahan, are you attentive? Shahan. Yes, ma'am. Okay, Shahan, बता दीजिए मुझे what is onomatopoeia? What is this onomatopoeia technique? बताइए जल्दी. बोलो बेटा. मैम मैं बोलूं मैम? नहीं, इसको पूछा है मैंने, इसी को मैं पूछ रही हूँ, यही मुझे जवाब देगा. बोलिए शाबाश. बोलो बेटा. चलिए इसको पूछते. उमैसा. 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 Are you listening? Umesa. Umesa Yasin. Yes, ma'am. So tell me, Umesa, what is this? What we call it? Onomatopoeia. बताइए, पढ़ा रही थी ना अभी मैं. वहां नहीं निकलेगा. अरूज जहरा. अरूज. अरूज जहरा. Yes, ma'am. Tell me what is onomatopoeia? मैम वो word जिसको हम किसी हाँ, वो जो वर्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए. ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं होता है, जो साउंड कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है, आवाज के लिए. वर्ड्स जैसे टिक टॉक जैसे आवाज होती है, जैसे कॉइन्स की आवाज होती है, तो वो वाला वर्ड जो इस्तेमाल करते हो कन्वे करने के लिए साउंड, उसको कहते हैं ओनोमोटोपिया. क्या हो गया आप लोगों को? सोए होते हो क्लास में, क्या फायदा आपको इतनी मेहनत से पढ़ाने का? अच्छा सनिंद्र यस्करान, be attentive from tomorrow onwards in the class. Any questions for any students? कोई question है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. Sure? Yes, ma'am.
So what is your homework for today is that कि जब हमने पहली क्लास दी थी मैंने वो सारी poetic devices की definition आपको वहां पर रखी थी on the screen और I had made it clear कि इसकी screenshots उठाइए. तो try to recall them all. वो याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह I will ask tomorrow the questions. ठीक है? चलिए. Okay. Okay. Allah Hafiz. Take care. We are having another class. Okay. Allah Hafiz students. हाँ हाँ sure.